अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का टॉपिक अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप जाके ले सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली है चैप्टर नंबर 4 का, और चैप्टर नंबर 4 का जो पेयर बनता है वो चैप्टर नंबर 1 के साथ बनता है। और मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लाइट माइक्रोस्कोप का पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इस माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप की हम वर्किंग देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग थ्रू विजिबल लाइट। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को पास करवाएंगे थ्रू अ स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको हम देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन अब हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होगी जिसको हम देखना चाह रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिमेन कहेंगे। वहाँ से हम क्या कराएंगे, इसमें हम विजिबल लाइट को पास करवा देंगे। और लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 ग्लास लेंसेज हम यूज़ करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास लेंसेज। कौन कौन से लेंसेज, उनका क्या क्या काम होगा। एक लेंस का क्या काम होगा, ये एनलार्ज इमेज करेगा। जो हम स्पेसिमेन को देखना चाह रहे हैं उसकी इमेज को ये करके क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। और दूसरे लेंस का क्या काम होगा, ये इमेज को फोकस करेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो इमेज बन रही होगी उसको फोकस करेगा, उसकी क्लैरिटी करेगा, उसमें ब्लरनेस नहीं आने देगा। ठीक है, सेकंड लेंस का ये काम होगा, और ये कहाँ पे करेगा, प्रोजेक्ट इट इनटू द व्यूअर आई। ठीक है, अगर हम उसको अब आँख से देख रहे हैं, ठीक है, दूसरे लेंस से हम इसको देख रहे होंगे, हमारी आँख में इसको फोकस करेगा। ठीक है, व्यूअर आई की आँख में फोकस करेगा, या फोटोग्राफिक फिल्म में इसको फोकस करेगा। फोटोग्राफिक फिल्म में कैसे फोकस करेगा, या तो अगर हमने उस लेंस में कैमरा लगाया होगा और उस कैमरे की स्क्रीन में फोटोग्राफिक फिल्म में इसको क्या करेगा, फोकस करेगा इमेज को। ठीक है, आई होप आपको ये 2 लेंसेज के काम पता चल गए होंगे। एक लेंस का ये काम है इनलार्ज करेगा इमेज को, और दूसरे लेंस का काम है कि ये इमेज को फोकस करेगा। कहाँ पे करेगा, व्यूअर आई की देखने वाले की आँख में उसको फोकस करेगा, या फोटोग्राफिक फिल्म में उसको फोकस करेगा। किसको करेगा, इमेज को फोकस करेगा। मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर आई और ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म। इसके अलावा हम देखते हैं माइक्रोग्राफ। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाइम है। माइक्रोग्राफ क्या होता है, और सम टाइम हमारे पास माइक्रोग्राफ पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो माइक्रोग्राफ हम इसे कहते हैं आ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में अगर हम कोई भी स्पेसिमेन की तस्वीर लेंगे, ठीक है, फोटो लेंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज ना कॉल्ड एज माइक्रोग्राफ। ठीक है, हम हर माइक्रोस्कोप में ना 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। इसी तरह हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन और रेजोल्विंग पावर को पढ़ेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली 1500 टाइम्स। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैग्नीफिकेशन का काम होता है कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, उसके असली साइज से उसको कई गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या है, 1500 टाइम्स इसको बड़ा करके दिखाएगा, विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस के बगैर। ठीक है, इट्स मैग्नीफिकेशन इज़ 1500x। एक्स मीन्स टाइम्स। ठीक है, उसको इसके अलावा हम रेजोल्यूशन देते हैं, यानी कि रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की। तो रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। रेजोल्यूशन हमारे पास वो होती है कि जो ये इमेज को हमारे पास इनलार्ज करके दिखा रहा है, उसकी क्लैरिटी करना, उसमें ब्लरनेस ना आने देना। ठीक है, उसकी एक एक चीज़ को प्रोमिनेंट करना, ये रेजोल्यूशन का काम होता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजोल्व ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व नहीं करेगा जो 0.2 माइक्रोमीटर से कम होगा। ठीक है, स्मॉलर देन होगा जो 0.2 माइक्रोमीटर से, तो लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व नहीं करेगा। ये पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, तो हम इस पेज को टर्न करते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन जो 0.2 माइक्रोमीटर होगा, तो लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करेगा। ये हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का जो साइज़ है हमारे पास वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम हमारे पास क्या होता है, माइकोप्लाज्म। आपको तस्वीर शो हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियम हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम की जो इमेज होती है, ये इसको मैग्नीफाइड करता है मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा।
लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि बैक्टीरियम के इंटरनल स्ट्रक्चर को की डिटेल को हमारे पास शो नहीं करेगा। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। एक दफ़ा हम फिर इसको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें इसके सारे पॉइंट्स फिर से समझ आ जाए। सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग देखते हैं कि क्या थी। हमने ये देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम एक विजिबल लाइट को पास करवाएंगे। किससे पास करवाएंगे? स्पेसिमन से। स्पेसिमन हमारे पास क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हो। इसमें हम दो लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी? पहले लेंस का काम होगा कि इमेज को इलाज करेगा और दूसरे लेंस का क्या काम होगा कि इमेज को फोकस करेगा। कहाँ पे इमेज को फोकस करेगा? ये हमारे पास व्यूअर की आई पे फोकस करेगा, देखने वाले की आंख पे फोकस करेगा, या फोटोग्राफी फ़िल्म में। फोटोग्राफी फ़िल्म में कैसे ही फोकस करे? अगर हमने उस लेंस में कैमरा लगाया हुआ है तो उसमें कैमरा यानी कि फोटोग्राफी फ़िल्म में ये उसको इमेज को फोकस कर देगा। इसके अलावा हम माइक्रोग्राफी क्या होता है? माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी इमेज माइक्रोस्कोप में उस इमेज की अगर हम फ़ोटो लें तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोग्राफ कहेंगे। अब फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड अ माइक्रोग्राफी। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है? 1500 टाइम्स, ठीक है? यानी कि ये जिस इमेज को हम देखना चाह रहे हैं उस इमेज को 1500 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। ये लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस के। इसके अलावा हम इसकी रेजोल्यूशन देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो इसके हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और 1 माइक्रोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर के। और लाइट माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करेगा जो स्मॉलर देन होते हैं 0.2 माइक्रोमीटर के। ये बात होगी। दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज भी हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और बैक्टीरियम हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया हमारा हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम की जो हमारे पास इमेज होती है कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स। सो ये बहुत मैग्नीफाइड तो कर देता है बहुत बार, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल को शो नहीं करेगा। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लाइट माइक्रोस्कोप का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ और इसका आप एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है? और अपना फीडबैक भी कमेंट में दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।